अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही खास रेसिपी है। आप इस रेसिपी से जब भी मूली के पराठे बनेंगे तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। इसके अलावा आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने ली है 3 अदद मूलियां। ये तीनों मूलियां जो है वो नहायत ही ताजा है। ताजा मूली की यही निशानी होती है कि वो बहुत नरम होती है। अगर आपकी मूली जो है वो बासी होगी तो आपकी मूली जो है वो सख्त हो जाएगी और उससे जो है वो पानी निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और आपका जो पराठा है वो टूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने नरम और ताजा मूली लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। छिलकों को बारीक बारीक ही उतारिएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो मूली है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। छिलके उतारने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी मूलियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने मूलियों को कद्दूकश करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दूकश की मदद से तमाम मूलियों को बड़े ही अच्छे अंदाज में कद्दूकश कर लिया है। मूली को कद्दूकश करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कद्दूकश को नमक लगाना है और नमक लगाने के बाद इसको छोड़ देना है। जो ही आप इस कद्दूकश को नमक लगाएंगे तो मूली जितना भी पानी होगा उसको छोड़ देगी। अब क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 इस कद्दूकश को दबाना है और इसमें से पानी को अच्छे तरीके से निकालना है। पानी को निकालने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने अपने तमाम जो मटेरियल है उसको कद्दूकश करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया और जो मूली का जो पानी है इसको मैंने वेस्ट नहीं करना। इसको मैंने क्या किया, मैंने जो आटा गूंदा है मूली के पराठे के लिए मैंने इसको उसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे जी धनिया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप यहाँ हरे धनिये का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो है वो मूली के पराठे में बहुत खूबसूरती आती है। हरे धनिये के बाद मैंने इसमें डाला है जी खुश्क धनिया, जिसको मैंने अपने हाथों से मसल लिया है। खुश्क धनिये के बाद मैं इसमें डालूंगी जी जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी जी कुछ खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में मैंने डाली है जी लाल मिर्च। लाल मिर्च के अलावा मैंने इसमें दरदरा मिर्च डाली है। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे हमने थोड़े से नमक का इस्तेमाल करना है, हम ऑलरेडी जो है वो नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं। तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसको कर लेंगे कवर। ठीक है, मैंने एक शॉपर की मदद से इसको कवर कर लिया और इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है, ताकि जितने भी मसाला जात हैं वो हमारे गूदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ठीक है, इस शॉपर को देने का एक और मकसद ये भी है कि इससे आपकी जो फ्रिज है उसमें खुशबू नहीं फैलती। जो ही हमारा जो मसाला है उसको हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो हम तैयार करेंगे पराठा। 5 से 10 मिनट के बाद हम अपने गूदे को निकालेंगे बाहर और अपनी रोटी को बेलना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे अंदाज में जो रोटी को बेल लिया है। इसमें आपने भी इसी तरह अपने गूदे को इसमें डालना है। मूली का पराठा जो ही हमारा तैयार हो जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने इसको डालना है तवे पे। तवे पे आपने क्या करना है, तवे पे सबसे पहले आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद हमने क्या करना है, अपना पराठा डालना है। पराठा डालने के बाद हमने एक साइड को 2 से 3 मिनट लगवाने हैं और घी की मदद से अपने पराठे को तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा पराठा जो है वो किस कदर लाजवाब तैयार हुआ है। ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही नरम है। तो मैंने चाय के साथ जो है वो इसको लिया है। आप इसको चटनी की मदद से भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।